नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है, होते जा रहा है, वो एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि देवभूमि, जिसको कहा गया है कि देवताओं की भूमि, और देवताओं की भूमि से अगर मनुष्य ही, उनके भक्त ही गायब हो जाएंगे तो फिर वो दृश्य कैसा होगा। वो ये बड़ी असहनीय त्रासदी है कि इतनी जड़ी बूटियां, इतनी खनिज संपदा का भंडार होने के बावजूद भी उत्तराखंड में प्लेन्स को छोड़कर ज्यादातर गांव जो है वो खाली हो चुके हैं। ये इसलिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जीविकोपार्जन करने के लिए उसको विवशता पूर्वक शहरों की ओर जाना पड़ता है। लेकिन विडंबना ये है कि शहरों की ओर जाने के बाद उस व्यक्ति की मनोस्थिति में इतना परिवर्तन आता है कि वो अपने जो मूल, जो जड़ है, जो उत्तराखंड जहाँ से उसने जन्म लिया, जहाँ उसका ओरिजिन है, उसको वो धीरे धीरे करके वो उसके मन मस्तिष्क से वो सारी जो स्मृतियाँ होती हैं वो सारी ओझल हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बात कर रहे थे कल ऑर्गेनिक खेती की, यानी जैविक खेती। तो जैविक खेती जो एक ऐसा है रामबाण, जिसको कहते हैं कि प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। शहरों में रहते हैं हम, जाते हैं बाजार, सब्जियां खरीदने जाते हैं, बहुत सारे अनाज, दाल वाल, बहुत सारे जो खाने की जो भी सामग्री खरीदने जाते हैं। आप ये पूर्णतः नहीं कह सकते कि वो पूर्णतः रूप से शुद्ध है। क्यों? क्योंकि उसमें रसायन, केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। और जब पेस्टिसाइड्स का यूज होगा तो आपको क्या लगता है कि क्या वो चीजें शुद्ध होंगी? मुझे तो नहीं लगता। और अगर वो चीज पेस्टिसाइड से क्यों यूज करने के कारण अगर वो खेती या वो सब्जियां जो उग रही है, क्या उसमें पेस्टिसाइड्स का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वही चीज हम खा रहे हैं, वही चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं। और इसीलिए क्यों हो रहा है कि आजकल शहरों में तरह तरह की बीमारियां हो रही है। लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे कि मतलब आप कह सकते हैं कि आज कोई व्यक्ति आपको मिलेगा मॉर्निंग वॉक करते हुए, इवनिंग वॉक करते हुए, ऐसे चलते चलते मिलते हुए, और कल आप उसकी खबर सुनते हैं कि भैया वो तो गए प्रभु के द्वार। तो अचानक ये क्यों? इसलिए क्योंकि शहरों का खान पान इतना दूषित है, इतना मतलब अप्राकृतिक है कि आप उसको बिल्कुल आत्मसात नहीं कर पाएंगे, आप अपना नहीं पाएंगे। लेकिन क्या करें, आप भी विवश है। इसीलिए इसका हम ये तो नहीं कह सकते कि इसको पूरी तरह से प्रतिबंध हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि एक रोजगार का भी सवाल है। लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि अगर आपके घर के आसपास, या अगर आपके मोहल्ले, या आपके मतलब जब आप नीचे, या तो आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर में अगर आपकी थोड़ी सी जगह है, या छत में, अब जैसे मैं अपने घर में, मेरे जो भ्राताश्री हैं, उनको खेती का बहुत शौक है। तो उन्होंने क्या कर रखा कि थोड़े थोड़े पौधे या कुछ सब्जियां उगा रखी है, और ये बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध है। आप देखिए, ये अभी मिर्च का पौधा है, हालांकि इसमें अभी मिर्च लगी नहीं है, हमने इससे मिर्च तोड़ के बहुत सारी मिर्चें खाई है। दूसरी बात ये देखिए, ये लहसुन है। ये लहसुन जो है, देखिए, ये जो हरी लहसुन, ये कितना काम आती है, कितनी शुद्ध है। इसको चटनी में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम अब और बताते हैं, ये देखिए टमाटर, ये आप देख रहे हैं, ये टमाटर इतने सारे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये टमाटर देखिए, ये देखिए प्याज देखिए, ये प्याज है, ये प्याज देखिए। आप धनिया देखिए, यहाँ पे धनिया देखिए। धनिया कभी कभी आपने देखा होगा, जब कभी कभी 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो तक मिल जाता है। और लेकिन अगर आपके पास जगह है तो आप क्यों ये काम ना करें। देखिए धनिया को, प्याज को, और भी देखिए। अब जैसे एक और चीज है, एक बहुत ही सिंपल चीज, जैसे हम मंदिर जाते हैं, हम फूल खरीदते हैं, तो फूल जब हम खरीदते हैं तो हम क्या, फूल की माला जैसे खरीद लिया हमने, अपने भगवान पे चढ़ा दिया।
उसके बाद क्या होता है कि हम जो है वो फूल वूल माला वाला इधर उधर फेंक देते हैं। अरे फेंकने से अच्छा ये है कि आप गमले लो, उन जो वो सूखे हुए फूल हैं उनको डाल दो गमले में, और फिर देखो हमने ऐसे ही किया था। मालाएं ली, वो जो सूखी हुई थी उनको ऐसे ही डाल दिया, पानी वानी देते रहिए। और आप देखिए, ये देखिए फूल, ये गेंदे के फूल, ये तरह तरह के फूल, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और भी फूल हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा ये एलोवेरा भी दिखा देता हूँ। ये देखिए एलोवेरा, एलोवेरा बहुत ही कारगर है। ये त्वचा संबंधी रोगों या त्वचा संबंधी जो भी ये बहुत ही उपयोग होता है त्वचा को सुंदर बनाने के लिए। इसका उपयोग आयुर्वेद में और कई लोगों ने बता रखा है। ये फिर से गेंदे का फूल आ गया है। ये देखिए गुलाब का फूल। कड़ी पत्ता का नाम तो आपने सुना ही होगा। कड़ी पत्ता बहुत ही यूज होता है खाने में, इसका जायका बढ़ाने के लिए, और सांभर में भी डाला जाता है। साउथ इंडियन फूड्स में भी ज़्यादा डाला जाता है। लेकिन कड़ी पत्ता देखिए हमारे गांव में तो, उत्तराखंड में तो इतने होते हैं कि आप पूछता तक नहीं है कोई, तो कदर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कड़ी पत्ता, ये मरवा है। हमारे गांव में से मुर्रिया कहते हैं, लेकिन ये मरवा है। मरवा, मरवा का क्या काम है? मरवा बहुत ही अच्छा एक पौधा है, और इसका ये है कि आप इसको चटनी में या फिर कभी उत्तराखंड में जाएंगे नमक पीसते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात, ये हृदय के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमने प्याज लगाई थी उस टाइम पे, लेकिन अब इसकी पत्तियां तोड़ दी है, लेकिन अभी ये फिर उगेगा। अभी देखिए प्याज देखिए। तुलसी तो आपको सबको पता ही है, तुलसी तो हर किसी के आंगन में होती है। अभी हम इस खेती को और बढ़ाएंगे। हम ये सोच रहे हैं कि इसको और किस तरह से बढ़ा जाए। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब आप, मेरे कहने का बस इतना सा ही वो उद्देश्य है कि आप लोग जो है जैविक खेती को अपनाइए हो सके तो। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप इस तरह से, अगर आप शहरों में रहकर कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी चीज़ जो केमिकली प्रोड्यूस्ड है और पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं उसमें, तो आपकी स्वास्थ्य पे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। उसको आप रोक नहीं सकते हो। तो रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कम से कम तो कर सकते हो। और अगर आपके पास स्पेस है और आप तरह तरह की सब्जियां उगा सकते हो। और भी खाद भी हम क्या डालते हैं, खाद हम आपको बता दें। जैसे आपने मतलब आप चाय पीते, तो चाय पत्ती हो गई, उस चाय पत्ती को फेंको मत, उसको यहाँ डाल दो। कोई भी मतलब सब्जी है, कुछ जो मतलब वो सब्जी जो आपने, जैसे मतलब कोई बासी हो गई या फिर कोई खराब हो गई, उस सब्जी को यहाँ डाल दो। आप फेंक क्यों रहे हो उसको, ठीक है। और मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें खाद में, तो आप मतलब आप देख ही सकते हो नेचुरल चीज़ें डाली, इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे आप सलाद काट रहे हैं, जैसे आप मतलब कद्दूकस कर रहे हैं, कुछ भी चीज़, जैसे अदरक डालते हैं चाय में, वो अदरक फेंक देते हैं आप, फेंको मत, उसको खाद में यूज़ करो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि ये खाद, और ये इससे क्या होता है, इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये जल्दी से उगेंगे और उगेंगे। और ये नेचुरल है, 100% नेचुरल है। इसमें किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड यूज ही नहीं हुआ। तो वही मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैविक खेती को अपनाओ। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड भंडार है प्रकृति का, जड़ी बूटियों का। तो अपने जड़ को मत भूलो। चेतन तो होगा, लेकिन जड़ को जो भूलता है वो व्यक्ति फिर कभी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कभी उसकी सफलता प्रिजर्व नहीं रहती, मेंटेन नहीं रहती, ठीक है। तो आप उसको सतत विकास, अगर आप सतत विकास, पर्यावरण वो बचाना, पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि विकास तो चलता रहेगा, विकास है भी जरूरी, लेकिन इस तरह से हमने पारिस्थितिक संतुलन करना है कि विकास और पर्यावरण एक साथ चल सके। बस यही आपसे हो गया। नमस्कार।